आज के चैप्टर का नाम मैंने रखा है ऑडेशियस गोल। ऑडेशियस गोल 4.2 हैबिट के बारे में है ये। कैसे हम हैबिट्स को सुधारें, कैसे हैबिट अच्छी अच्छी बनाएं। गूगल कंपनी ने एक कहते हैं उन्होंने एक ऑडेशियस गोल बनाया। ऑडेशियस मतलब होता है जितनी आपकी कल्पना है उससे बड़ा। उन्होंने ये कल्पना की कि हम सारी दुनिया का नॉलेज सारी दुनिया के लिए हमेशा के लिए दे देंगे। ऑडेशियस मतलब बहुत बड़ा बहुत बड़ा। ऐसा ही एक ऑडेशियस गोल किसी और ने भी लिया। कौन है वो? व्हेन अल्कोआ कौन है? कौन सी? एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। फर्स्ट अप्रोच्ड ओनील अबाउट बिकमिंग सीईओ। ही वाजंट श्योर ही वांटेड द जॉब। उसको पहली बार सीईओ बनने के लिए कहा गया, उसको पक्का नहीं था कि वो उसको ये जॉब चाहिए। He had already earned plenty of money. उसने बहुत पैसे कमा चुका था वो। And his wife liked Connecticut। नहीं, क्या है इसको कैसे बोलते हैं? कनेक्टिकट। इसको देखेंगे, इसको ये बहुत फेमस सिटी है कनेक्टिकट। सिनेट जो भी है शहर का नाम है। वेयर दे लिव्ड, वो शहर बड़ा अच्छा लगता था जहां पर लोग रहते थे। दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पिट्सबर्ग वेयर एल्कोवाज हेडक्वार्टर। जहां पर एल्कोवा का हेडक्वार्टर था उस शहर को जानते भी नहीं थे। बट बिफोर टर्निंग डाउन द ऑफर ओनील आस्क्ड फॉर सम टाइम टू थिंक इट ओवर। इससे पहले कि वो टर्न डाउन कर देता इस ऑफर को, मतलब मना कर देता, उसने कहा कुछ समय मुझे सोचने के लिए चाहिए। To help himself make the decision, he started working on a list of what would be his biggest priorities of if he accepted the post. पहले जॉब लेने से पहले इसने सोचना शुरू कर दिया कि अगर मैं इस जॉब को लेता हूं तो मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या होगी। प्रायोरिटीज मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना, प्राथमिकताएं। देखिए जॉब ज्वाइन करने से पहले ही ओनील हैड ऑलवेज बीन अ बिग बिलीवर इन लिस्ट्स। वो हमेशा लिस्ट्स का बहुत बड़ा बिलीवर रहा है। लिस्ट बनाओ, काम करो। लिस्ट्स वर हाउ ही ऑर्गेनाइज्ड हिज लाइफ। लिस्ट है जिसके जरिए वो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करता था। In college at Fresno State, where he finished his courses in a bit over 3 years, while others also working 30 hours a week. जब वो कॉलेज में पढ़ाई करा था 3 साल में उसने अपना कोर्स खत्म किया, 30 घंटे हफ्ते में पढ़ाई काम भी करता था। O'Neill had drafted a list of everything he hoped to accomplish during his lifetime. उसने तभी कॉलेज में लिस्ट बना दी थी कि इस जिंदगी में क्या क्या चीजें उसको अकम्प्लिश करनी है, मतलब पाना है। इंक्लूडिंग नियर द टॉप मेक अ डिफरेंस। सबसे ऊपर था दुनिया में कुछ डिफरेंस लेकर आना है, मेक अ डिफरेंस। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1960 एट फ्रेंड्स एनकरेजमेंट ओनील पिक्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर फेडरल इंटर्नशिप। किसी दोस्त ने कहा जब पढ़ाई कर ली फेडरल इंटर्नशिप कर लो, गवर्नमेंट में इंटर्नशिप होती है। फेडरल मतलब वहां की गवर्नमेंट। along with 300,000 others, 300,000 मतलब 3 लाख लोगों ने और एप्लीकेशन डाली थी। took the government employment एग्जाम दिया। 3,000 people were chosen for interview। 3,000 उसमें से इंटरव्यू के लिए चूज किए गए थे। 300 of them were offered jobs। उसमें से 300 को जॉब ऑफर की गई थी। ओनील was one। ओनील उसमें से एक था। मतलब ये बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि 3 लाख में से एक बंदा सिलेक्ट हुआ है, 300 सिलेक्ट हुए हैं। He started as middle manager। उसने मिडिल के मैनेजर से स्टार्ट किया at the veterans administration में, and was told to learn about computer system। और वहां पर उसको बताया कि कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सीखो पहले। All the while O'Neill kept writing his lists, recording why some projects were more successful than others। लिस्ट बनाता रहा कि गवर्नमेंट में कुछ प्रोजेक्ट्स क्यों सक्सेसफुल होते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं। Which contractors delivered on time and which didn't। कौन कौन से गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो टाइम से अपना काम पूरा करके हम लोग को डिलीवर कर देते हैं और कौन नहीं। ही वॉज प्रमोटेड ईच ईयर। इसी लिस्ट की वजह से उसका हर साल क्या होता था, प्रमोशन, जो कि नॉर्मली 2-3-4 सालों में होता है गवर्नमेंट में। एंड एज ही रोज थ्रू द वीएज रैंक, जैसे वो वीए की रैंक में ऊपर गया, he made a name for himself as someone whose lists always seemed to include a bullet point that got a problem solved। उसकी लिस्ट में हमेशा कोई न कोई ऐसा काम होता है जो मेन प्रॉब्लम होता है और हो जाता है। मतलब अगर ओनील की लिस्ट में अगर वो काम चला गया तो जरूर हो जाएगा, ऐसा उसका नाम हो गया था। इन द मिड 1960s के बीच में सच स्किल वर इन हाई डिमांड इन वॉशिंगटन डीसी। रॉबर्ट मैकनमारा had recently remade the Pentagon by hiring a crop of young mathematicians,
स्टैटिस्टिशियंस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। पेंटागन जानते हैं क्या है? आर्मी हेडक्वार्टर्स। दुनिया के सबसे बहादुर देश की सबसे सेफेस्ट जगह बोलते हैं पेंटागन है, आर्मी का हेडक्वार्टर। तो उसको इसने बनवाया था विद द हेल्प ऑफ रॉबर्ट मैकनमारा और कुछ मैथमेटिशियंस, स्टैटिस्टिशियंस और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के हेल्प से ऑर्गेनाइज किया था। प्रेसिडेंट जॉनसन वांटेड सम विज किड फॉर हिज ओन। वो चाहता था कोई विज किड मेरे लिए भी होना चाहिए। विज किड मतलब जीनियस, विजर्ड, बहुत तेज हो, ऐसा कोई लड़का मुझे मिले, मेरा सब काम करते रहे। सो ओनील वॉज रिक्रूटेड टू व्हाट इवेंचुअली बिकेम टू बी नोन एज द ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट। तो एक ऑफिस बनाया गया जिसका नाम था मैनेजमेंट एंड बजट। गवर्नमेंट का सब बजट वहां से आएगा और वही मैनेज करेगा। वन ऑफ द डीसी इज मोस्ट पावरफुल एजेंसीज। डीसी वॉशिंगटन डीसी गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल एजेंसी थी। विद इन अ डेकेड, 10 साल के अंदर अंदर, एट द एज ऑफ 38, ये वही उम्र है जिसमें मैं अभी हूं, 38 आप भी हैं, ही वॉज प्रोमोटेड टू डेप्यूटी डायरेक्टर। वो उस एजेंसी का डेप्यूटी डायरेक्टर बन गया एंड वॉज सडनली अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द टाउन। और अचानक से वो शहर का सबसे पावरफुल आदमी हो गया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी। That's when O'Neill's education in organizational habit was really started. और तभी उसने पढ़ाई करना शुरू किया कि ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट कैसे काम करती है। One of his first assignment was to create an analytical framework for studying how the government was spending money on health care. वो जानना चाहता था कि उसका स्टडी में एक प्रोग्राम ये भी था कि गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर पर कैसे पैसा खर्च कर दी है। He quickly figured out that the government's efforts, which could have been guided by logical rules and deliberate priorities, were instead driven by bizarre institutional processes that in many ways operated like habits. उसने देखा कि जिसमें लॉजिकल थॉट्स और रूल्स काम करना चाहिए, मतलब अगर ढेर सारा पैसा आया तो उसको सबसे पहले कहां लगाओ, जहां पर उसका सबसे ज्यादा फायदा हो, सबसे क्रूशियल जगह पर, किसी की जान जा रही तो वहां पहले लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं लगता था। वो लोग पैसा कैसे लगाते थे? इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस, कौन सा आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने काम को पहले करा लेता था। मालूम पड़ा किसी को एक समाज सेवी पार्क बनाना है तो उसने वहां से पैसा हेल्थ पार्क बना दिया। वहां लोग क्या करते हैं? आकर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऐसा कुछ। बिजार मतलब अजीबोगरीब, कंफ्यूजिंग। ब्यूरोक्रेट्स and politicians, rather than making decisions, were responding to cues with automatic routines in order to get rewards such as promotion or re-election. जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो लोग बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पर थे, वो लोग हैबिट से काम करते थे। जहां पर भी उनको कुछ क्यू दिखाई दिया तो अपना एक हैबिट में रूटीन फॉलो करते थे। और ये सब किस लिए? ताकि उनको प्रमोशन मिले और दोबारा जब इलेक्ट हो तो उनका सिलेक्शन हो जाए। अभी मैं देख रहा हूं यहां पर शहर में 2-3 दिनों से ऐसी कुछ हो रही चीजें। सारे चौराहों को खुदाई करके पता नहीं क्या कर रहे हैं। चौराहे की खुदाई कर रहे हैं, उसमें कौन सी चीज होने वाली है पता नहीं, उसमें घास लगा देंगे। रोडे खराब हैं, नाले खराब हैं, लेकिन पहले इसको ठीक कर रहे हैं ताकि दिखेगा ना, शहर में कुछ किया है तो दिखेगा। अवेलेबिलिटी बायस। तो वो लोग अपने हैबिट से ही काम कर रहे थे। इट वॉज हैबिट लूप स्प्रेड अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। हैबिट में हजारों लोग और बिलियंस ऑफ डॉलर यूज हो रहे हैं। सोचिए सिगरेट की तरह जल रहे होंगे। लाओ 1 करोड़ वहां दो, 5 करोड़ वहां दो, 3 करोड़ वहां दो। क्यों? हैबिट, आदत है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, कांग्रेस हैड क्रिएटेड अ प्रोग्राम कॉल्ड टू बिल्ड कम्युनिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स बनाने का एक प्रोग्राम था। अ क्वार्टर सेंचुरी लेटर, मतलब कब? 25 साल बाद, इट वॉज स्टिल चगिंग अलोंग, अभी चल ही रहा था, पेपर में था, आगे नहीं बढ़ रहा था। And so whenever lawmakers allocated new health care funds, bureaucrats immediately started building. तो जब पैसे आते थे, bureaucrats थोड़ा बहुत बना लेते थे। The town where new hospitals were located didn't necessarily need more patient beds, but didn't matter. ऐसी जगहों पर हॉस्पिटल बनते थे जहां पर उनकी जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बना दिया नियम, नए नए हॉस्पिटल बनाने हैं, तो जैसे पैसा आया कहीं ना कहीं बनाओ। ये देखो ही मत कि कहां जरूरत है उस हॉस्पिटल की। What mattered was erecting a big structure that a politician could point to while stumping for votes. एक ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार कर दो ताकि जब पॉलिटिशियन आए तो बोले देखो मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा है। मैं गया था आपके यहां से सिया में गया था, उसको बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, अभी उसमें प्रॉपर रोड्स नहीं है, परिवार आके रहता नहीं उधर, नानपड़ा में। हाँ।
ऐसे 100 करोड़ का बता रहे थे बजट आया था। हाँ रहता नहीं है अभी, ये भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है इंडिया का। क्यों? पैसा आया, रूटीन, हॉस्पिटल बनाया, रिवॉर्ड, इलेक्शन में जीत गया। ये फेडरल वर्कर्स, गवर्नमेंट के जो वर्कर्स वुड स्पेंड मंथ्स डिबेटिंग ब्लू और येलो कर्टन्स। महीनों महीनों उनकी बहस होती थी, ब्लू कर्टन लगेगा कि येलो कर्टन लगेगा पर्दे पर। फिगरिंग आउट इफ पेशेंट रूम शुड कंटेन 1 और 2 टेलीविजन, पेशेंट के कमरे में 1 टीवी होना चाहिए कि 2 टीवी होना चाहिए। और डिजाइनिंग नर्सेस स्टेशंस, नर्स स्टेशन कैसा सुंदर होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि स्क्वायर होना चाहिए। रियल पॉइंटलेस स्टफ, ओनील टोल्ड मी, ये सब पॉइंटलेस स्टफ था, लेकिन इसमें महीनों महीनों डिस्कशन होते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम नो वन एवर आस्क्ड इफ द टाउन वांटेड अ हॉस्पिटल, कोई पूछता ही नहीं था भैया हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं उस शहर में। The bureaucrats had gotten into a habit of solving every medical problem by building something so that the congressman would say, here is what I did. It didn't make any sense, but everybody did the same thing again and again. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था हॉस्पिटल बनाने से, लेकिन हर बंदा देखो मैंने बनाया बनाया बनाया। Researchers have found institutional habits in almost every organization or company they have scrutinized. जहां जहां रिसर्चर्स ने देखा सभी जगहों पर ऑर्गेनाइजेशन में हैबिट ही काम कर रही थी। इंडिविजुअल्स हैव हैबिट्स, एक एक लोगों की हैबिट होती है, अकेले लोगों की। ग्रुप्स हैव रूटीन्स, इंडिविजुअल्स की हैबिट होती है और ग्रुप की रूटीन्स होती है। रोट द एकेडमिक जेफरी हॉडसन who had spent a career examining organizational patterns. Routine are organizational analog of habits. जैसे आदमियों में हैबिट होता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में रूटीन होता है। सुबह उठे, गए, ये काम किया, आए, या पिछले 2 महीने में ये काम कर लिया। इसको जो फिक्स्ड पैटर्न में होता है, बार बार होता है। टू ओनील के लिए दीज काइंड्स ऑफ हैबिट्स सीम्ड डेंजरस, उसके लिए सब खतरनाक था। We were basically seeding decision making to a process that occurred without actually thinking. बोलता है हम बड़े बड़े डिसीजन लेते थे बिना सोचे समझे। O'Neill said, but at the agencies where changes was in the air, good organizational habits were creating success. लेकिन कुछ जगहों पर जहां पर चेंजेस आ रहे थे वहां पर अच्छी अच्छी हैबिट्स काम कर रही थी। Some department at NASA जानते हैं, नेशनल, हाँ एरोस्पेस, जहां एरोस्पेस जहां से नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ तो जो भी उसका फुल फॉर्म, नासा में जहां से भाई रॉकेट जाते हैं ऊपर हवा में, मोस्ट रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर इंस्टेंस were overhauling themselves by deliberately instituting organizational routines that encouraged engineers to take more risks. वो अपने इंजीनियर्स को और रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करते थे। One unmanned rocket exploded on takeoff. Department's head would applaud so that everyone would know their division had tried and failed, but at least they had tried. अगर उनका एक इंजीनियर जाता था वहां पर, ब्लास्ट हो जाता था, वो मर जाता था, तो लोग सबको बताते थे देखो हमने किया तो कम से कम। Eventually mission control filed with applause every time something expensive blew up. फिर क्या हुआ अल्टीमेटली, जब भी कोई बड़ा सा ब्लो होता था तो और हाईलाइट करते थे, देखा हमने किया तो कहीं कम से कम। इट बिकेम एन ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट, ये उनका हैबिट हो गया। पैसा आया बड़ा बड़ा ढेर सारा, उसको ब्लो कर दिया किसी प्रोजेक्ट में, फिर बताया देखा ट्राई तो किया। और या तो टेक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो एनवायरमेंट को बचाने वाली एजेंसीज है, विच वॉज क्रिएटेड इन 1970, 1970 में बनी थी। द ईपीए's फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर विलियम Ruckelshaus consciously engineered organizational habit that encouraged his regulators to be aggressive on enforcement. मतलब उसके यहां क्या हैबिट उसने डेवलप की कि एनफोर्स करो सफाई, एनवायरमेंट को साफ रखने के लिए एनफोर्समेंट। When lawyers asked for permission to file a lawsuit or enforcement action, it went through a process of approval. जब कोई लॉयर लॉसूट डालता था, लॉसूट मतलब भाई किसी ने गंदगी फेंकी तो वो लोग लॉसूट करते थे, तो उनको एक अथॉरिटी से गुजरना पड़ता था उस कागज को। मैसेज वॉज क्लियर, मैसेज साफ था, दैट एट ईपीए एग्रेशन गेट्स रिवॉर्डेड। अगर आपने एग्रेशन दिखाया, गुस्से में फटाफट भाग भाग के आए, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा।
इनकी ये हैबिट हो गई। नासा की हैबिट क्या हो गई? कुछ भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ब्लो करोगे, तुमको हाईलाइट हो जाओगे, तुम फेमस हो जाओगे। और इनके यहां फोर्स किया किसी को, तुम फेमस हो जाओगे। ये हैबिट डेवलप हो गई। मतलब बेवकूफी भरी चीज है। The message was clear that the EPA was issuing more than 1500 new environmental rules a year. हर साल 1500 रूल निकालते थे ये लोग पब्लिक के ऊपर जबरदस्ती फोर्स करने के लिए। वैलेंटाइन के दिन फूल नहीं दोगे तुम किसी लड़की को, अब लॉ निकल गया ऐसा। Every time I looked at a different part of government, I found these habits that seemed to explain why things were either succeeding or failing. मैंने देखा कहीं कहीं पर अच्छी हैबिट की वजह से चीजें सक्सीड हो रही थी और बहुत जगहों पर बेकार हैबिट्स की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो रहे थे। ओनील टोल्ड मी द बेस्ट एजेंसीज अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन्स। लेकिन जो सबसे अच्छी एजेंसीज थी वो रूटीन की इंपॉर्टेंस को समझती थी। द वर्स्ट एजेंसीज वर हेडेड बाय पीपल हु नेवर थॉट अबाउट इट। और जो बेकार एजेंसीज थी उन्होंने रूटीन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। एंड देन वंडर्ड व्हाई नो वन फॉलोड देयर ऑर्डर्स। फिर उनको लगता था मैं बोलता हूं लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं, ऑर्डर नहीं फॉलो करते, ये तो बदतमीज हैं, ये तो बेवकूफ हैं, जाहिल हैं। 1977 में आफ्टर 16 years in Washington DC, O'Neill decided it was time to leave. उसने फिर गवर्नमेंट को छोड़ने का प्लान किया। He was working 15 hours a day, 15 घंटे रोज काम करता था। 7 days a week, मोदी हो गया है, 7 दिन हफ्ते में। And his wife was tired of raising 4 children on her own. उसकी बीवी बेचारी 4 बच्चों को अकेले पालती थी। O'Neill resigned and landed a job with International Paper, the world's largest pulp paper company. वहां जॉब छोड़ करके पेपर कंपनी में आ गया। He eventually became the president, और वहां का प्रेसिडेंट बन गया। लायक आदमी है, बनना ही था उसको। By then, some of his old government friends were in Alcoa's board. उसके कुछ दोस्त थे पुराने जो Alcoa के board of directors में थे। When the company needed new chief executive, they thought of him. तब उनको ध्यान आया कि इसको बनना चाहिए एग्जीक्यूटिव, which is how he ended up writing a list of priorities if he decided to take up a job. इसीलिए वो लिस्ट बना रहा था प्रायोरिटीज की अगर वो जॉब लेता है तो। At the time, Alcoa was struggling. उस समय Alcoa स्ट्रगल कर रहा था। Crisis said the company's worker weren't nimble enough and the quality of its product was poor. काम करने को तैयार नहीं वर्कर्स, और जो प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी भी बेकार थी। But the top of O'Neill's list, he didn't write quality or efficiency. उसने क्वालिटी पर नहीं लिखा, एफिशिएंसी नहीं लिखा as his biggest priority. At a company as big and as old as Alcoa, you can't flip a switch and expect everyone to work harder or produce more. आप बटन की तरह नहीं है कि आप इतनी बड़ी कंपनी को बटन दबा देंगे सब ठीक हो जाएगा। The previous CEO had tried to mandate improvements. उसने कोशिश किया था जबरदस्ती इंप्रूवमेंट लाने का, and 15,000 employees had gone on strike. 15,000 एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दिया था जबरदस्ती पे। It got so bad that they would bring dummies to the parking lot, dress them like managers and burn them in effigy. इतना बेकार हो गया था कि लोग गुड्डे गुड़िया लाते थे, डमीज, उनको कपड़े मैनेजर के पहना कर उनको जलाते थे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते थे। Alcoa was not a happy family. Alcoa के जो वर्कर्स थे वो खुश नहीं थे। One person from that period told me, वहां पे एक आदमी ने उस समय का बताया, It was more like a mansion family but with the addition of molten metal. एक बड़ा सा मैंशन फैमिली लेकिन उसमें मोल्टन मेटल चढ़ा, एकदम उबलता हुआ अंदर मेटल था, बहुत बेकार कंडीशन थी। मैंशन फैमिली मतलब बहुत बड़ी फैमिली और अंदर में उबलता हुआ लावा, अंदर मतलब इसलिए सब परेशान और क्रोधी थे। ओनील फिगर्ड आउट हिज टॉप प्रायोरिटी। उसने अपना टॉप प्रायोरिटी को खोज लिया। इफ ही टुक द जॉब he would have to be suggest something that everybody in union and executive could agree was important. उन्होंने देखा यूनियन गुस्सा है, मैनेजमेंट कुछ और चाहती है, वो चाहती है एफिशिएंसी, ज्यादा काम करें, और ये लोग चाहते हैं कुछ और। वो तो उसने सोचा ऐसी कोई चीज खोजो जिसमें दोनों लोग चाहते हो, जिसमें यूनियन एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों अग्री करते हो। He needed a focus that would bring people together. वो एक ऐसा फोकस था जहां पर सब लोग साथ में आते। That would give him leverage to change how people worked and communicated. उससे उसको लिवरेज मिलेगी। लिवरेज मतलब आसानी, एक तरह से लिवर होता है ना, लिवर से बना लिवरेज, कि जैसे अगर आप मुझसे कुछ काम कराना चाहते हैं और आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी को जानते हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, तो वो आपका लिवरेज हो गया।
तो बोलता है वैसा कोई लिवरेज खोज रहा था जिसके जरिए उसको काम कराने में आसानी हो। आई वेंट टू बेसिक, मैं बेसिक पे गया, और कम्युनिकेशन पर भी, ताकि मैं लोगों से बात करूं तो मेरी बात समझें। आई वेंट टू बेसिक, मैं बेसिक्स पे गया। ही टोल्ड मी एवरी वन डिजर्व्स टू लीव वर्क एज सेफली एज दे अराइव, राइट। हर बंदे को यह अधिकार है कि जितने सेफली वो आया है उतने ही सेफली घर जाए, अपने एम्प्लॉय से बोलता है। यू शुडंट बी स्केर्ड दैट फीडिंग योर फैमिली इज गोइंग टू किल यू। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि तुम यहां पर काम कर रहे हो, यहां पर सेफ्टी नहीं है, कि तुम यहां पर काम करोगे तो तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे तुम यहां मर जाओगे। दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन, मैंने यही सोचा इसी पर फोकस करूंगा। चेंजिंग एवरीवन्स सेफ्टी हैबिट्स, सबकी सेफ्टी हैबिट को चेंज करूंगा। एट द टॉप ऑफ द ओनील्स लिस्ट ही रोट डाउन सेफ्टी, उसने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर क्या लिखा? सेफ्टी। एंड सेट एन ऑडिशियस गोल, और एक बहुत बड़ा गोल रखा, 0 इंजरीज, एक भी इंजरी नहीं होनी चाहिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। नॉट 0 फैक्ट्री इंजरीज, 0 इंजरीज पीरियड। ये नहीं कि इस फैक्ट्री में 0 नहीं होना चाहिए, उस पूरी कंपनी में कहीं पर 0 नहीं होना चाहिए, पीरियड। 0 इंजरीज पीरियड, पीरियड मतलब बस नहीं, पीरियड का मतलब होता है एक्चुअली इट्स अ फ्रेज। आपने मुझसे पूछा सर क्या मैं कल आ सकता हूं? नहीं, एक्चुअली सर मैं कल आना चाहता हूं, मैं आपको बताऊं, मैंने बोल दिया कल नहीं आ सकते, पीरियड, बात खत्म हो गई। पीरियड उसका मतलब होता है 0 इंजरीज पीरियड, बात खत्म हो गई। दैट वुड बी हिज कमिटमेंट नो मैटर हाउ मच इट कॉस्ट, ये उसका कमिटमेंट था, इससे कितना भी खर्चा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनील डिसाइडेड टू टेक द जॉब, और उसने लिस्ट जब क्लियर कर लिया, जो जॉब लेने के लिए डिसाइड कर लिया। ऐसी जॉब नहीं मिल गई।